नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। जब राम मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराई तो कईयों की आंखें नम हो गई, कईयों के हाथ कांपने लगे, जिन्हें देखकर बहुत से लोग हैरान हुए और सोचने लगे कि आखिर इतने आंसू क्यों हैं। लेकिन जो अयोध्या की यात्रा के साक्षी रहे हैं वो जानते हैं कि 500 सालों का बोझ उतर गया है। वो जानते हैं कि अपमान की सारी कालिख अब धुल गई है। अब वो लम्हा सामने है जब इतिहास ने सिर झुकाकर कहा है कि मैं हार गया, जीत धर्म की हुई है, न्याय पूरा हुआ है। ये वो मंदिर है जिसकी दीवार में तुलसीदास की चौपाइयां गूंजती हैं, इस स्तंभ में विवेकानंद का स्वर है और हर एक ईंट में उन संतों की तपस्या है जिन्होंने सदियों तक राम कथा को सुनकर इस आस्था को जिंदा रखा है। इसके इतर हर किसी ने जब धर्म ध्वजा को देखा तो उसके मन में तमाम सवाल आए। आज उन सभी सवालों के जवाब आपको हमारी इस खास पेशकश में मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1, राम मंदिर पर धर्म ध्वजा क्यों लहराई गई है? तो आपको सबसे पहले इसी का जवाब देते हैं। किसी भी मंदिर पर ध्वज फहराना यह दिखाता है कि उसका निर्माण अब पूरा हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस समय मंदिर के शिखर सहित कई निर्माण कार्य पूरे नहीं हुए थे, इसलिए तब मंदिर पर ध्वजा नहीं फहराई गई थी। सवाल नंबर 2, ध्वजा में सूर्य, ओम और कोविदार वृक्ष ही क्यों बनाया गया है? तो इस सवाल का जवाब यह है कि भगवान राम सूर्यवंशी थे, इसलिए ध्वजा में सूर्य बनाया गया है। वहीं कई ज्ञानी बताते हैं कि ओम ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली और पवित्र मंत्र माना जाता है। सूर्य के साथ इसका मतलब होता है सृष्टि, ऊर्जा और दिव्यता का एक साथ मिलना। इसके साथ ही कोविदार वृक्ष की कहानी तो और भी रोचक है। कोविदार का पेड़, जिसे ऋषि कश्यप ने मंदार और पारिजात के पेड़ों को मिलाकर बनाया था। हरिवंश पुराण के अनुसार कोविदार वृक्ष कभी अयोध्या के राजध्वज का हिस्सा हुआ करता था। इसी वजह से इसे भव्य राम मंदिर के ध्वज पर भी स्थान दिया गया है। वाल्मीकि रामायण में भी इसका उल्लेख मिलता है। वही रामायण के एक प्रसंग में जब भरत श्री राम को अयोध्या वापस लाने के लिए चित्रकूट पहुंचे थे, तब उनके रथ पर कोविदार वृक्ष अंकित ध्वज लगा था। लक्ष्मण जी ने दूर से ही इस ध्वज को देखकर पहचान लिया था कि यह अयोध्या की सेना है। इसी आधार पर कोविदार को कभी अयोध्या का राज वृक्ष माना जाता था, ठीक वैसे ही जैसे आज भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। इसलिए राम राज्य के प्रतीक ध्वज में कोविदार को फिर से सम्मान पूर्वक शामिल किया गया है। सवाल नंबर 3, 200 फीट की ऊंचाई पर इतनी भारी ध्वजा चढ़ाई और उतारी कैसे जाएगी? सवाल यह भी बड़ा दिलचस्प है और जवाब सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ध्यान से सुनिए। ध्वजा को चढ़ाने और उतारने के लिए एक ऑटोमेटिक फ्लैग होस्टिंग सिस्टम बनाया गया है, जिसके जरिए सिर्फ एक लीवर घुमाकर ऊपर चढ़ाया जा सकेगा। उसी सिस्टम से नीचे भी उतारा जा सकेगा। ओलंपिक और कॉमनवेल्थ जैसे कई खेलों में इस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से पहले ही इस सिस्टम को ध्वज स्तंभ पर इंस्टॉल कर दिया गया है, यानी कि ध्वजा फहराने और इसे बदलने की पूरी प्रोसेस प्रीसेट है, ताकि पुरोहितों को चढ़ने की जरूरत ना पड़े। सिर्फ 10 सेकंड और 4 स्टेप में यह प्रक्रिया होगी। स्टेप 1, बटन दबाते ही पोल पर लगी मोटर शुरू हो जाएगी और इससे जुड़ा एक ड्रम घूमने लगेगा। स्टेप 2, ड्रम से पोल के आखिरी छोर तक एक केबल लगी होगी, इसके सहारे ध्वजा ऊपर जाएगी। स्टेप 3, पोल के टॉप पर एक सेंसर लगा होगा। ध्वजा के इससे टकराने पर मोटर बंद हो जाएगी और ध्वजा अपनी जगह पर स्थिर हो जाएगी। स्टेप 4, टॉप पर लगे 360 डिग्री घूमने वाले क्लैंप में ध्वजा फहराने लगेगी। तेज हवाओं में फंसकर ध्वजा उलझेगी नहीं। कुल मिलाकर ये ध्वजा बता रही है कि रामलला अब तंबू की धूल और तपन से निकलकर अपने राजमहल जैसे मंदिर में विराजमान है। अयोध्या जिस उत्सव को जी रही है, उसके पीछे 500 साल की आग, मुकदमे और इंतजार की कहानी है। और ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। अगर आप इस पूरी कहानी को जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें।
हम कहानी अयोध्या की लेकर आप सभी के सामने हाजिर हो जाएंगे। लेकिन हमारी ये खास पेशकश आपको कैसी लगी ये बताना ना भूलें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया से हमें हौसला मिलता है नया खोजने का, कुछ अलग हटकर करने का। नमस्कार।